नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। आशुतोष शाही हत्याकांड में गिरफ्तार मुख्य आरोपी मंटू शर्मा और शूटर गोविंद को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में प्रस्तुत किया। पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन देवरिया कांड में मिलने पहुंचे पीड़ित परिवार से उनके गांव में। और मृतक खुशी और गायब यशी सिंह को इंसाफ दिलाने के लिए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव बैठे धरने पर। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। आशुतोष शाही हत्याकांड में गिरफ्तार मुख्य आरोपी मंटू शर्मा और शूटर गोविंद को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने 48 घंटे के रिमांड पर सीआईडी को सौंपा। आशुतोष शाही हत्याकांड मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी मंटू शर्मा और कुख्यात शूटर गोविंद को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस दौरान न्यायालय में सीआईडी के इंस्पेक्टर अशोक कुमार की ओर से कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई। इस अर्जी में मामले की गंभीरता को देखते हुए पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर देने के लिए कोर्ट से प्रार्थना की गई। कोर्ट ने अर्जी को स्वीकार करते हुए दोनों आरोपियों को 48 घंटे की पुलिस रिमांड पर सीआईडी को सौंपने का आदेश दिया है। मामले के अनुसंधानकर्ता ने एक दूसरी अर्जी भी दाखिल की है। इसमें 24 जुलाई से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद आरोपी विक्रांत शुक्ला उर्फ विक्कू शुक्ला व पूर्व पार्षद शेरू अहमद को भी पुलिस रिमांड पर देने की कोर्ट से प्रार्थना की। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए दोनों को 24 घंटे के लिए पुलिस रिमांड पर देने की अनुमति दे दी है। मुजफ्फरपुर कोर्ट में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आशुतोष शाही हत्याकांड के मुख्य आरोपी मंटू शर्मा और गोविंद को पुलिस कोर्ट लेकर आई है पेश करने के लिए। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे की नजर से कि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मंटू शर्मा और गोविंद को पुलिस कोर्ट लाया गया है जज के सामने पेश करने के लिए। उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस मंटू शर्मा को और गोविंद को पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने के लिए अर्जी दे सकती है। दोनों की गिरफ्तारी जो है तमिलनाडु के रामेश्वरम से हुई है। एक अपार्टमेंट से दोनों को गिरफ्तार कर मुजफ्फरपुर लाया गया। मुजफ्फरपुर में इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद इन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय में प्रस्तुत के बाद पुलिस द्वारा गुप्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि गोविंद को और मंटू शर्मा को पुलिस रिमांड पर लेने के लिए भी कोर्ट में अर्जी दे सकती है। सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि ये 21 जुलाई की रात मंटू शर्मा और गोविंद समेत 6 लोगों पर पुलिस द्वारा एफआईआर किया गया था आशुतोष शाही हत्याकांड में, जिसको लेकर के एसटीएफ की टीम और सीआईडी की टीम, डीआईओ की टीम, सभी टीम अपने अपने स्तर से जांच कर रही थी। इसी कड़ी में बिहार एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी। तमिलनाडु से गोविंद को और मंटू शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। आप देख सकते हैं नज़ारा, भारी पुलिस बल की तैनाती में मंटू शर्मा को और गोविंद को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। देख सकते हैं पुलिस बल, भारी पुलिस बल की तैनाती में दोनों को यहाँ पर कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है, जहाँ से दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने के लिए जज के सामने आवेदन दिए जाने की भी सूचना है। तब तक के लिए आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। मैं अपने सहयोगी रोशन के साथ विकास गोस्वामी, मुजफ्फरपुर। देवरिया कांड में पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए देवरिया पहुंचे। इस दौरान सरकार पर सीधा हमला किया। नीतीश कुमार पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए एक मौत व 2 घायल मामले में पीड़ित परिवार से मिलने बिहार के मुजफ्फरपुर में देवरिया थाना क्षेत्र के लखनौरी मोहब्बतपुर गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। बताते चले कि 28 जुलाई को 1 बजे रात्रि में देवरिया थाने की पुलिस गोलू उर्फ शराफत अली, मोहम्मद नौशाद और मोहम्मद इम्तियाज को उठाकर ले गई थी। ले जाने के बाद तीनों को मुजफ्फरपुर पुलिस ने सारी हदों को पार कर बर्बरता पूर्वक एक चौर में पिटाई की, जिससे गोलू उर्फ शराफत अली की मौत हो गई और 2 गंभीर हालत में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, जिसे न्याय दिलाने का बीड़ा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने उठाया और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और कहा कि नीतीश की पुलिस बेकाबू हो गई है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि जिस समाज का वोट लेने की कोशिश में महागठबंधन लगी रहती है, उसी समाज के ऊपर लाठियां बरसाकर उनकी हत्या कर देती है। यह बर्दाश्त के बाहर है। उन्होंने कहा कि देश में यह पहली ऐसी पुलिस की बर्बरता वाली घटना है जिसमें पुलिस की पिटाई से मरने वाले गोलू उर्फ शराफत की नाखून तक को पुलिस ने उखाड़कर उसका हत्या कर दिया, लेकिन अब तक पुलिस पर हत्या का एफआईआर दर्ज नहीं हो सका है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि इस महागठबंधन के नीतीश कुमार के इस सरकार की पुलिस बेकाबू हो गई है। इस
पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन से लेकर हर स्तर पर इस बात को उठाएगी भारतीय जनता पार्टी। पीड़ित परिवार के लोगों ने इस घटना की आंखों देखी शहनवाज हुसैन को बताया और मीडिया के सामने न्याय की गुहार लगाई। एक वहां जब ये लोग गए तो 30 पुलिस वाले पहुंचे, जिसमें डीएसपी, इंस्पेक्टर और कई अधिकारी थे साथ में, और वहां बच्चों को उठाया, जिसमें गोलू का तो देहांत हो गया। मोहम्मद गोलू का पुलिस ने इतना मारा कि वो उसका देहांत हो गया। उसके एक भाई सऊदी अरब में काम करता है, दूसरा और है हैदराबाद में। एक अच्छे परिवार का लड़का था। अगर कोई इल्जाम भी था तो जो इंडियन पेनल कोड में जो धाराएं उसके जरिए कार्रवाई होती, लेकिन इस तरह मारा, यहाँ तक के नाखून नोच लिया, गर्दन पर पैर रख के जबान अंदर आ गया। फोटो दिखाइए भाई। पप्पू जी को कहे थे फोटो देने को आपको। फोटो है। और अभी तक कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, अननोन करके सिर्फ कर दिया है, जबकि पुलिस वाले खुद गए थे, रेड में गए थे। पुलिस पूरी तरह लीपापोती कर रही है, परिवार पे दबाव बना रही है। और जो 2 बच्चे हैं, नौशाद जो इलाज में घायल है और इम्तियाज, मोहम्मद गोलू का देहांत हो गया पुलिस की मार से। ये आप जानते हैं कि जीप कैसे बाहर आता है, ये आपके जिले की घटना है। और मोहम्मद गोलू का देहांत हो गया। मोहम्मद नौशाद और इम्तियाज मंसूरी, ये लोग गरीब परिवार के हैं, पसमानदा समाज के। इनके साथ जिस तरह मारपीट किया, ये पुलिस ज्यादती की इंतहा है। कई जगह फ्रैक्चर हुआ, सरकारी अस्पताल में नहीं उसको ले गए, एक प्राइवेट अस्पताल में पुलिस इलाज करा रही है। उसको जरूरत है रेफर करने का एम्स में या आईजीएमएस में, वो भी पुलिस प्रशासन डीएमएसपी साहब को चाहिए कि रेफर करें। एक लड़का जो है वो अकेला है अपने माँ बाप। गोलू के तो 2 भाई भी, लेकिन नौशाद अकेला लड़का है, डायलिसिस हो रहा है। मैंने प्रशांत हॉस्पिटल में पूछा। कांटी थाना और पानापुर ओपी ने अपराध की योजना बना रहे 5 शातिर बदमाशों को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर जिला की पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से जिला पुलिस ने 5 लोगों को हथियार कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पहला मामला पानापुर कांटी थाना क्षेत्र का है, जहां थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अपराधी एकत्रित होकर लूट की योजना बना रहे हैं। घटना के सत्यापन हेतु छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में पुलिस ने 4 अपराध कर्मियों को दबोच लिया है। वहीं 2 अपराधी भागने में सफल रहे। जब उनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से पुलिस को एक देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और एक पिकअप जब्त किया गया है। वहीं दूसरा मामला कांटी थाना क्षेत्र का है, जहां सोनू पांडे नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है, जिसे अनलोड करने के बाद एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पूरे घटना की जानकारी डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने प्रेस वार्ता कर दी। आज दिनांक 5/8/2023 को कांटी थाना अंतर्गत पानापुर ओपी है। वहाँ पे आज सुबह गश्ती के दौरान लगभग 2:45-3 बजे वहाँ पे गुप्त सूचना मिली कि कुछ आपराधिक तत्व जो है अपराध करने की, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की नियत से पानापुर एरिया में जो क्षेत्र है उसमें घूम रहे हैं। तो खबर का सत्यापन करते हुए वहाँ के थानाध्यक्ष और उनकी पूरी टीम तुरंत वहाँ से आगे बढ़ी और अपराधियों का पीछा करते हुए हरदासपुर चौक पहुंचे, जहाँ पे उन्हें वो जो सूचना मिली उसका सत्यापन हुआ। वहाँ एक गाड़ी में कुछ आपराधिक तत्व थे। थाना द्वारा उन्हें रोका गया, जिसके रोकने पे उन अपराधियों के द्वारा वहां से भागने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और उन लोगों को पीछा करके पानापुर थाना और उनके साथ जो कांटी थाना सहयोग में आ गया, उनकी मदद से उन लोगों को छिन्नमस्तिका मंदिर के नजदीक पकड़ा गया।
जब धरपकड़ की गई तो उसमें से 4 लोग पकड़ाए और 2 लोग भागने में सफल रहे। इन लोगों को पकड़ने के बाद जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से एक पिस्टल मिला, जिसके साथ एक देसी पिस्टल और 3 कारतूस भी मिला, और एक गाड़ी थी जिस गाड़ी में ये लोग घटना कारित करने के लिए जाए थे वो मिला। फिर इनसे और पूछताछ की गई तो पता चला इनके ऊपर पहले का भी बहुत सारा आपराधिक इतिहास है और इनके 2 साथी उस वक्त भागने में सफल रहे, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस लगी हुई है। इस प्रकार इस घटना को कोई एक बड़ी घटना घटने से पहले पुलिस के द्वारा तेजी से काम करते हुए पानापुर थाना और कांटी थाना के सहयोग से एक बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले उसे रोक दिया गया। क्या अंतर जिला गिरोह लोग हैं? अभी तक जो हम इनिशियल पूछताछ हम लोगों ने किया उसमें ये जो 4 लड़के पकड़ाए हैं ये पानापुर और मोतीपुर एरिया के ही हैं, लेकिन चूंकि ये पहले भी कई घटनाओं में जा चुके हैं, जेल जा चुके हैं, तो इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। एक बार जब हम लोग वो सब कर लेंगे तो इससे और भी हम लोग कुछ अनुमान लगा सकेंगे कि इनके साथ और कितने लोग हैं और क्या कर रहे हैं। बट ये किसी घटना को कारित करने से पहले इनको पकड़ लिया गया है। इसके साथ एक और घटना कांटी थाना की है, जिसमें कि आज पुलिस को जांच के लिए एक फोन आया और एक महिला का आवेदन भी आया, जिसमें उसने अपने पति के खिलाफ आवेदन दिया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंची और वहां पे एक आदमी भागता हुआ पाया गया, उसे पकड़ा गया और उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से भी हम लोगों को एक देशी कट्टा मिला और वो आदमी भी गिरफ्तार हो गया। तो इस प्रकार एक और जो एक केस है, आज 2 सफलता कांटी और पानापुर ओपी के द्वारा ज्वाइंट एक्शन का। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मृतक आशुतोष शाही के परिजनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी शनिवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। यहां आकर वह पिछले दिनों हुए आशुतोष शाही हत्याकांड में उनके परिवार वालों से मिलने उनके आवास पहुंचे, जहां उनके परिवारजनों से मिलकर उन्होंने सांत्वना दी और उनके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहने का वादा किया। इस दौरान जीतन राम मांझी बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से अब बिहार नहीं संभल रहा है, हर तरफ क्राइम अनकंट्रोल हो गया है और नीतीश कुमार कुर्सी पकड़कर बैठे हैं। अगर उन्हें कुर्सी तेजस्वी को सौंपनी होती तो वह 2022 के शुरुआत में ही तेजस्वी को कुर्सी सौंप चुके होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि आशुतोष शाही की पत्नी की सुरक्षा व्यवस्था की जाए, साथ ही इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाई जाए। अभी तो सारी बातों ने बता दिया कि ये घटना घटी है, नृशंस हत्या घटनी है, आशुतोष शाही की हत्या और साजिशन हुई है। पुलिस के उपेक्षापूर्ण राजनीति के चलते ये सारी बात हुई है। जब पूर्व में ही कह दिया गया था कि हमारी हत्या हो सकती है और उस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो इस प्रकार की हत्याएं हुई है। और हम तो ये कहना चाहते हैं, आप लोग जानते होंगे कि जीतन मांझी मुख्यमंत्री था तो हम पत्रकारों की स्थिति को समझते थे। पत्रकार को हम गरीब के सेक्शन में लाते हैं और हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर की नीति रही है कि हम दुनिया में 2 ही जात जानते हैं, एक गरीब की एक अमीर की। तो पत्रकार को भी हम गरीब के संज्ञान में लाते थे और इसी के लिए चाहे जिला स्तर पर प्रेस क्लब का मामला हो या राज्य स्तर पर प्रेस क्लब बनाया जाए या उन लोगों को पेंशन देने की बात हो, ये कहते थे। और हद से हद पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। पत्रकारों की भी हत्या मुजफ्फरपुर में भी हुई है, अन्य जगहों में भी हुई है। एक घटना जो हमारा चौथा स्तंभ है, जो हमारी बात को जनता के सामने पहुंचती है, उनको भी हत्या करके डरा करके यही कहना चाहते हैं कि सरकार के हित में बात आप कीजिए और नहीं तो आपकी हत्या होगी और हत्यारा को छोड़ा जाता है, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं है। इसलिए हम स्तनपान जागरूकता सप्ताह के तहत जूरन छपरा स्थित अशोक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शनिवार को स्तनपान जागरूकता सप्ताह के तहत जूरन छपरा स्थित अशोक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भोजपुरी सिनेमा के कलाकार फूल सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन भोजपुरी में कलाकारी करने के दौरान बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। जिस तरह से वहां के अस्पताल में जो व्यवस्था रहती है, वही व्यवस्था देखकर मन गदगद हो गया है। अब लग रहा है कि मुजफ्फरपुर भी बदल रहा है।
वहीं दूसरी ओर उन्होंने बताया कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक बच्चों को मां का दूध कैसे पिलाया जाए, जो बच्चों के लिए मां का दूध अमृत समान होता है, जिससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। वहीं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने जागरूकता अभियान के माध्यम से महिलाओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, स्तन का दूध कोलोस्ट्रम सबको होता रहता है, जिससे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के भीतर ही शुरू कर देना चाहिए। क्यों जा रहे दिल्ली? जब तक उन तक बात नहीं पहुंचेगी तब तक उनको, जब किसी को घर में इलाज मिलेगा तो कोई बाहर जाना नहीं चाहता है। तो मैं आप लोगों से भी एक कलाकार हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि डॉक्टर साहब का जो मैंने ये देखा है इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में भगवान के लिए मुझे जरूरत हो, आपको भी ना जरूरत हो, लेकिन जब जरूरत हो तो यहीं आइए। और डॉक्टर साहब को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, डॉक्टर साहब कोशिश ये कीजिएगा, क्योंकि दरिद्र नारायण की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को काफी पढ़ा। उन्होंने वो कहते हैं कि पंक्ति के अंतिम छोर में खड़ा व्यक्ति जो है ना, उसका कैसे भला हो। डॉक्टर साहब इस बात पे भी जरूर ध्यान देंगे कि कोई अगर इस तरह के दरिद्र नारायण, कुछ इसी तरह के लोग जो आपको लगे। फुल बाबू फुल सिंह जी ने कहा दरिद्र नारायण की सेवा करनी है। हम लोग ऑलरेडी उस पर लगे हुए हैं और हम लोग सस्ते दर में नहीं, फ्री इलाज कर रहे हैं। आयुष्मान भारत की जो योजना है उसमें लगभग 6000 तरह की बीमारियों का इलाज हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिट करके, किसी तरह की सर्जरी की ज़रूरत है, किसी भी तरह की बीमारी है तो उसमें हम लोग ये सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और अभी हम लोग इस मौके पे इनवाइट किए थे अपने अग्रज को। यहाँ पे हम लोग का अभी ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह चल रहा है, मतलब स्तनपान, विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में जो पहला हफ्ता होता है अगस्त का, 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक हम लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज उसी क्रम में हमारे अग्रज यहाँ पे हैं, हम लोग के साथ में हैं और बहुत सारी अच्छी बातें इन्होंने कही है, हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। हम लोग आगे भी इनके कही बातों का पालन करने का प्रयास करेंगे। रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी के 15वें पद स्थापना दिवस पर सभी पदाधिकारियों ने अपना पदभार ग्रहण किया। रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी का 15वां पद स्थापना दिवस शुक्रवार को मिठनपुरा स्थित एक होटल के सभागार में मनाया गया। इस दौरान नए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सत्येंद्र कुमार और सचिव श्रुति बंका ने पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान अध्यक्ष विवाह वर्मा व सचिव आमोद कुमार ने कार्यभार सौंपा। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर निशिंद्र किंजलक ने कहा कि रोटरी लिच्छवी की ओर से किए गए कार्य सराहनीय हैं। उन्होंने क्लब के माध्यम से स्वस्थ समाज के निर्माण व महिला सशक्तिकरण पर अत्यधिक बल देने की बात कही। नए सत्र में 1000 पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। नया इंस्टॉलेशन हुआ है। इस साल रोटरी का मकसद है टू क्रिएट होप और मेंटल हेल्थ पर स्पेशल ध्यान देना। तो इस प्रोग्राम के तहत हम लोग नए नए प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करेंगे और इस नए साल में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाएंगे। कुमार अग्रवाल है, मैं रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी का असिस्टेंट गवर्नर हूँ सत्र 23-24 का। आज का कार्यक्रम हमारा इंस्टॉलेशन कार्यक्रम है, इसको हम लोग चेंज ओवर सेरेमनी भी बोलते हैं। हम लोगों का जो रोटरी का सत्र है वो जुलाई से जुलाई चलता है, तो जुलाई से जून चलता है। तो ये हम लोगों को थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आज हम लोगों ने नए प्रेसिडेंट को पदभार दिया है। पुराने प्रेसिडेंट ने जो अपने कार्यकाल में किया उन्होंने बताया, और नए प्रेसिडेंट अपने कार्यकाल में क्या करेंगे उन्होंने बताया। सारे अन्य क्लब से भी लोग आए और बहुत ही अच्छे ढंग से कार्यक्रम हुआ। हम लोगों ने तय किया कि आने वाले साल में ट्री प्लांटेशन से कार्यक्रम शुरू होगा और वृद्धावस्था आश्रम, मूक बधिर विद्यालय, ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम सब सीरियल वाइज बना है। सारा कार्यक्रम हम लोग महीने में कम से कम 4 प्रोजेक्ट जरूर करेंगे, ऐसा हम लोगों ने निश्चय किया है। 15 अगस्त, हाँ, हम लोगों का अगला जो नेक्स्ट प्रोग्राम है ये फ्लैग होस्टिंग का है। 15 अगस्त को हम लोग सारे रोटरी, यहाँ 6 शाखा है रोटरी की, 7 शाखा है, 7 रोटरी ने मिलके एक साथ फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम, और उस 11 बजे का फ्लैग होस्टिंग का टाइम है। और उसके बाद हम लोग तुरंत सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे जिसमें पैट्रियोटिक सॉन्ग का कार्यक्रम होगा, देशभक्ति गाना, जिनको भी देशभक्ति गाना है हम लोग अच्छे से प्रोग्राम। जिले में तेजी से फैल रहे आई फ्लू वायरस से कैसे बचे, इसकी जानकारी डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिंह ने दी। जिले में आई फ्लू वायरस काफी तेजी से फैल रहा है। इस वायरस आई फ्लू की चपेट में पूरा परिवार आ रहा है।
इस आई फ्लू से कैसे बचे और क्या क्या सावधानी बरते, इसकी जानकारी लक्ष्मण आई हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिंह ने दी। जिले में इन दिनों सबसे अधिक मरीज अगर किसी चीज को देखे जा रहे हैं उसका नाम है आई फ्लू। ये एक ऐसा बीमारी है जो कि अगर किसी परिवार के अगर एक सदस्य को हो जाए तो पूरा परिवार इसकी चपेट में आ जाता है और इतना आंखों को परेशान करता है कि लोग इससे 2-3 दिन तक परेशान रहते हैं, यहाँ तक कि अपने आप को बचाने के लिए घर में खुद को कैद कर लेते हैं। इन सारी समस्याएं खासकर आई फ्लू, इस पर बात करने के लिए हम पहुंचे हैं लक्ष्मण आई हॉस्पिटल में और डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिंह जी से बात करेंगे खासकर इस आई फ्लू को लेकर कि क्या है ये बीमारी और कितनी तेजी से पूरे जिले में फैला है। सबसे पहले तो वेलकम टू सिटी न्यूज। थैंक यू। ये बताइए सर कि ये आई फ्लू जो है वो है क्या? आई फ्लू जिसको कि पिंक आई या फिर वायरल कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, जो कि विषाणु से होता है। इसमें आंखों में लाली आ जाता है, पानी आ सकता है, आंखों को मलने का मन करता है और कभी कभी सीवियर कंडीशन में हेडेक भी हो सकता है, बुखार भी आ सकता है। तो ये मतलब पटने वाला बीमारी है, जैसे हम लोग भी देख रहे हैं कि पूरा परिवार इसकी चपेट में है, कैसे? हाँ, ये हाईली कंटामिनेटेड है, मतलब कि विषाणु से फैलता है, वायरल बोलते हैं। ये घर में अगर एक आदमी को हो गया है तो अगर इन्फेक्टेड आदमी अपने आँख को छू ले और किसी सतह को छूता है तो वो भी दूषित हो जाएगा, और अन्य आदमी अगर उस दूसरी सतह को छूकर पुनः अपने आँखों को छूता है उसे भी हो जाएगा, या किसी के गले मिलने से दूसरी जो कंटामिनेटेड या वायरल कंजक्टिवाइटिस जिन्हें हो गया है उनसे एक सामान्य नागरिक भी मिलता है, कोई घर के अदर मेंबर भी मिलते हैं तो उससे भी हो जाएगा, गले मिलने से या हैंडशेक करने से या किसी दरवाजे की हैंडल को जो कि दूषित है पहले से वो उसको छूने से उन्हें भी होने की पूरी संभावना है। अच्छा, इसका मतलब कि इलाज क्या है और कितने दिनों में ठीक हो जाएगा? क्योंकि दर्शक भी आप खड़े होते हैं, उनको जानना जरूरी है। ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, इसके लिए कोई विशेष तरह की दवा की जरूरत नहीं है। हम लोग इसके आराम के लिए, सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए हम लोग लुब्रिकेंट्स, आर्टिफिशियल टीयर जो कि CMC होता है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, वो डिफरेंट टाइप के आते हैं, वो हम लोग यूज कर सकते हैं, जो कि सूथिंग इफेक्ट करता है, आँख को आराम देता है। और एक सेकेंडरी इन्फेक्शन जो कि इलाज नहीं है एंटीबायोटिक, क्योंकि पहले मैंने बताया है कि ये वायरल डिजीज है और वायरल डिजीज में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ताकि अब सेकेंडरी इन्फेक्शन बैक्टीरिया का ना हो, उसको रोकने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का भी यूज करते हैं आई ड्रॉप के रूप में। और अगर किसी को फीवर है या फिर सर दर्द है तो पैरासीटामोल का भी यूज कर सकते हैं। सब इलाज को बता दिए कैसे रखना है, इसका बचाव क्या है? बचाव के लिए हमें जब अपना, अगर हम खुद संक्रमित हैं तो जब अपनी आंखों को छूते हैं तो किसी भी सामान को छूने से पहले हाथ को बार बार साबुन से या सैनिटाइजर से धोना है। अपने आप को मतलब कि परिवार के अन्य मतलब सदस्यों से दूर रखना है, किसी भी भीड़ वाले स्थानों में कहीं नहीं जाना है। इस तरह से हम बचाव कर सकते हैं। और मतलब कि भीड़ भाड़ वाली जगह में गए भी तो किसी अन्य प्राणी को टच नहीं करना, अन्य लोगों को टच नहीं करना। काला चश्मा पहनना जरूरी है। हाँ, फोटोफोबिया मतलब कि धूप में देखने में प्रॉब्लम होता है, इसके बचाव के लिए हम काला चश्मा लगाते हैं। चलते चलते अंतिम सवाल है कि ये अमूमन प्रत्येक साल इसी सीजन में, क्योंकि ये बिग टाइम में गर्मी का और इसी सीजन में देखा जाता है, ये एक्चुअल में इससे दूसरे शरीर की दूसरे चीजों को डैमेज नहीं करता? नहीं, बिल्कुल, ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। अभी रेनी सीजन है, रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी होता है, ह्यूमिडिटी के कारण स्प्रेडिंग ज्यादा होता है और अक्सर इस सीजन में देखा गया है कि आई फ्लू मतलब कि ज्यादा स्प्रेड करता है। और ये केवल आई को ही इन्वॉल्व करता है, इसमें कि आँख का जो कंजक्टिवा का लेयर सबसे ऊपरी सतह होता है उसमें सूजन आ जाता है। ये थे गोपाल प्रसाद सिंह, इन्होंने जो बताया कि ये जो आई फ्लू है इसका अगर किसी व्यक्ति को अगर ये आ गया, ये बीमारी की चपेट में आ जाते हैं तो इसका बचाव अपने आप को अपने परिवार के लोगों से अलग कर रखना है ताकि उनके परिवार में ये न फैले। और इसका सिंपल इलाज है
जो डॉक्टर साहब ने बताया है कि उस दवाइयों का नाम बताया है कि वो कंटिन्यू करेंगे 2 से 3 दिन में ये रिलीफ जरूर पहुंचा देगा। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। 7 माह से गायब यशी सिंह की बरामदगी को लेकर सामाजिक नेता ने एकजुट होकर समरनाले में धरना दिया। जनता अब उसी को चाहती है जो जनता का काम करे, जनता उसी को चुनती है जो जनता के साथ रहे। अब ये बिल्कुल बच चुका है ना, और इसके लिए हम आवाज डीजीपी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे और यशी और खुशी का है ना, यशी को रिहाई कराएंगे और खुशी के हत्यारे को फांसी दिलवाएंगे। इन्हीं के लिए हम लड़ाई लड़ते रहे हैं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हूँ, सामाजिक एक्टिविस्ट भी हूँ, जनता के सेवा में दिन रात रहता हूँ। जनता के लिए अगर मर जाना, शहीद हो जाना पड़े तो हो जाऊंगा। यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, सांसद है, विधायक है, मंत्री, उनकी आत्मा मर चुकी है। अगर उनकी आत्मा मरी है तब सामाजिक संगठन, आज बेटी हित सामाजिक संगठन बैनर के तले हमें आज देख रहे हैं सैकड़ों 500 महिलाएं पुरुष आकर उस बेटी यशी और खुशी के लिए, एक यशी है जो 7 महीना से अपराधियों के चंगुल में है, पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी अपराधियों को। एक खुशी है जो आत्महत्या की, अपराधियों द्वारा हत्या करके उसको फांसी पर लटका दिया गया। न्याय नहीं मिल पा रहा है, जनता सब्र खो चुकी है। 7 महीने से गायब यशी सिंह को लेकर लगातार इसको लेकर आंदोलन किया जा रहा था। आज देख रहे हैं कि किस तरीके से महाधरना का समरनालय में आयोजन किया गया है। चूंकि यशी सिंह चूंकि पिछले 7 महीनों से गायब है, उसको लेकर लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन इस पर निष्क्रिय देख रही है। इसको लेकर खासकर जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है देवीलाल जी, उन्होंने एक मुहिम की थी और उसको लेकर महाधरना का आयोजन किया था समरनालय में। जो परिणाम देख रहे हैं कि महिलाएं और खासकर जो काफी संख्या में महिलाएं और जो सामाजिक संगठन के लोग हैं एकजुट होकर उसको आंदोलन का रूप दे रहे हैं धरना के माध्यम से, और यशी सिंह की बरामदगी को लेकर आवाज उठा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम देवीलाल जी से बात करेंगे। देवीलाल जी, ये टोटल मामला है क्या? आखिर यशी सिंह 7 महीने से गायब है, इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस निष्क्रिय दिख रही है और समाज को जवाब चाहिए। क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला स्पष्ट है। यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, सांसद है, विधायक है, मंत्री, उनकी आत्मा मर चुकी है। अगर उनकी आत्मा मरी है तब सामाजिक संगठन, आज बेटी हित सामाजिक संगठन बैनर के तले हमें आज देख रहे हैं सैकड़ों 500 महिलाएं पुरुष आकर उस बेटी यशी और खुशी के लिए, एक यशी है जो 7 महीना से अपराधियों के चंगुल में है, पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी अपराधियों को। एक खुशी है जो आत्महत्या की, अपराधियों द्वारा हत्या करके उसको फांसी पर लटका दिया गया। न्याय नहीं मिल पा रहा है, जनता सब्र खो चुकी है। जो भी सामाजिक संगठन है ना, वह अब रहा नहीं धरती पर, उसका कोई पुलिस सुनता नहीं है। पुलिस वातानुकूलित संस्कृति में जी रही है, तो ऐसे में आम जनता जाए कहाँ? और जब सब्र टूटता है तो लोग, आप देख रहे हैं, अपनी बात को रखने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, सरकार तक आवाज पहुंचानी पड़ती है, न्यायालय और मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज को पहुंचानी पड़ती है जिलाधिकारी के माध्यम से। इतनी बड़ी घटना करती है, 7 महीनों से लेकर लगातार उनके माता पिता अप्रोच किया गया, इनफैक्ट की जज साहब की भांजी भी। क्या लग रहा है? आप देख रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान ले लिया है। इस जो एसएसपी हैं उनको सहदेव उपस्थित होना है इसी अगस्त महीना में, तो यह पुलिस की विफलता है। और जब इस महिलाओं और जो हमारी आबादी है 75% महिलाओं की, जब इसका सब्र टूटेगा तो यह पुलिस प्रशासन जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको चूड़ी पहनाएगी। वो काम नहीं कर पाते हैं, अपराधियों को पकड़ नहीं पाते हैं, न्यायालय में न्याय नहीं मिलता है लोगों को, तो कहाँ होगा, कहाँ जाएगा आदमी?
महाधरना आज तो चल रहा है, इसके बाद आपका क्या रुख रहेगा? क्योंकि समाज को एकजुट कर चुके हैं सामाजिक संगठन, आगे क्या रुख रहेगा? मैं तो देखिए, जनता अब उसी को चाहती है जो जनता का काम करे, जनता उसी को चुनती है जो जनता के साथ रहे। अब ये बिगुल बच चुका है ना, और इसके लिए हम आवाज डीजीपी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, और एसी और खुशी का है ना, एसी को रिहाई कराएंगे और खुशी के हत्यारे को फांसी दिलवाएंगे। इन्हीं के लिए हम लड़ाई लड़ते रहे हैं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हूँ, सामाजिक एक्टिविस्ट भी हूँ, जनता के सेवा में दिन रात रहता हूँ। जनता के लिए अगर मर जाना, शहीद हो जाना पड़े तो हो जाऊंगा। देख सकते हैं कि ये लड़ाई जो है अब आर पार की लड़ाई के रूप में देवी लाली जी कहा है कि यहाँ से लेकर सदन तक इसकी आवाज उठाएंगे और दोनों बेटियों को किसी भी प्रकार से किसी भी हद तक जाना पड़े न्याय दिला कर रहेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है, और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है, और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं। जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है, और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे, और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है, और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है, और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, एचडीएफसी से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। मृतक खुशी को इंसाफ दिलाने को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव समरनाले में धरने पर बैठे। इस दौरान सरकार पर सीधा हमला किया। दलित छात्रा खुशी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर जन अधिकार पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के नेतृत्व में शनिवार को न्याय मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट में धरना दिया। इस दौरान आरोपी को फांसी देने की मांग की गई। इस अवसर पर धरना को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि मुजफ्फरपुर स्वतंत्रता सेनानियों, कवियों, बुद्धिजीवियों एवं क्रांतिकारियों की धरती रही है, लेकिन अब मुजफ्फरपुर माफियाओं एवं अपराधियों की राजधानी बन गई है। पप्पू यादव ने जिला प्रशासन से खुशी को न्याय दिलाने की मांग की है। न्याय नहीं मिलने पर 1 हफ्ते में शहर बंद करने का आह्वान किया है। गौरतलब है कि खुशी ने मिठनपुरा स्थित एक निजी हॉस्टल में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन खुशी के परिजन हॉस्टल संचालक पर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में हॉस्टल संचालक की गिरफ्तारी भी हुई है। लाखों बेटी जो हर दिन इस नरभक्षी की शिकार होती है, उसका नहीं है सवाल है। जो नेता वोट देते हैं, जो लोग बच्ची को हवस का शिकार बनाते हैं, जिसके लिए बच्ची एक सिर्फ राजनीति हो गई है, जिसके लिए बच्ची एक जाति बन गई है। मैं आज अपील करना चाहता हूं देश के पीएम सीएम से, सत्ता छोड़िए और हिंदुस्तान मुजफ्फरपुर की बेटी को बचाइए, न्याय दिलाइए मणिपुर की बेटी को,
न्याय दिलाइए इसी और खुशी को, जिसको मार दिया गया खुशी को सिर्फ हवस के कारण। एक हवसी हॉस्टल मालिक सुनना, जिसका विरोध की तो बांधकर इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार दिया बकरी, और एक तरफ 7 महीना पहले एक सोनू नाम का क्रिमिनल इसी को उठा के चतुर्भुज स्थान में भेज देती है। उस सोनू गुंडा को छोड़ दिया जाता, उस अर्चना पांडे को छोड़ दिया जाता। अब ये लड़ाई मैंने हमेशा, आपको याद होगा, बेटी की लड़ाई मेरे जीवन की सबसे पहली प्राथमिकता है। मैं अपील करता हूं मुजफ्फरपुर के घर से। शुक्रवार को जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मृतक खुशी के परिजनों से मिलने पहुंचे, जिसमें पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी के साथ इलाके के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पप्पू यादव ने परिजनों से पूरी घटना की जानकारी ली। पप्पू यादव ने पूरे मामले पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जिले में आपराधिक घटना अपने चरम पर है और सरकार इस मुद्दे पर निष्क्रिय है। कायर, कमजोर, जो कमजोर तबके पर जुल्म करे, अत्याचार करे, उससे बड़ा दरिंदा कोई हो नहीं सकता। और मणिपुर के घटना के बाद मैं इस भारत के समाज से नफरत करने लगा। मुझे दुख होता है, बहुत दुख। 15 साल की बच्ची और सैनिक की बीवी के साथ लगातार इंटरनल पार्ट को 2 घंटे तक ओपन छेड़ना और समाज के सामने बच्चियों का बारी बारी से बलात्कार करना, क्या आपको लगता है 82, 84, 85% पॉर्न, 90% पॉर्न देखने वाला, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉर्न देखने वाला बिहार हो गया। कोरेक्स, ड्रग्स, स्मैक्स, वाइटनर, सोल्यूशन, लगभग 85% घर के बच्चे सेवन करते हैं। सट्टा और मटका में लगभग 82% लड़के हैं। अब उनको पढ़ाई नहीं चाहिए, या तो सट्टा बाजार में रहेंगे या तो मटका का गेम खेलेंगे। तो आप हमको बताइए कि दुनिया का सबसे ज्यादा पॉर्न देखने वाला देश हमारा कंट्री, और उसमें भी हमारा बिहार क्या करता है। और हम हमेशा यदि कोरेक्स और ड्रग्स में, स्मैक्स में रहेंगे तो क्या होगा। और उसके बाद मैं हॉस्टल के संचालन के बारे में शुरू से कहता हूं कि बेटियों को, माँ को, बाप को अपनी बेटियों को किसी हॉस्टल के संचालन के अधीनस्थ नहीं रखनी चाहिए। या तो माँ किसी शहर में रहे और अपनी बेटी को पढ़ाए। मैं ये नहीं, आज नहीं, मैं 5 सालों से ये बात कहता हूँ कि बेटी जो गर्ल्स हॉस्टल भी है ना, उसका कोई मानक नहीं है। सीसीटीवी कैमरा, किसके तहत कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है या कि नहीं, गवर्नमेंट की कमेटी उसको कौन वाच कर रहा है, एसडीओ या वहाँ के थाना प्रभारी का क्या मूल्यांकन है वहाँ उस हॉस्टल को लेकर के है। सरकार का कोई मापदंड हॉस्टल को लेकर के, निजी हॉस्टल को लेकर के नहीं। इसी मुजफ्फरपुर में, याद होगा, मैं नहीं, पप्पू यादव ने ही इसी मुजफ्फरपुर में ब्रजेश ठाकुर के मामले को उजागर किया था। और उसके चाहे क्या आपको कह रहे हैं, मधुबनी हो या मुजफ्फरपुर, उनके हॉस्टल से लगभग पटना से लेकर के कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं था, नेता नहीं था जहां लड़की का सप्लाई नहीं हुआ था। अभी हाल में फिर सीबीआई ने एक कंकाल, सीबीआई ने यहां तक कह दिया कि जिस लड़की का कंकाल इन्होंने दिखाया वो लड़की अभी तक गायब है, वो लड़की का ये कंकाल नहीं है। फिर एक न्यू केस हुआ। जो घटना लगातार घटना घटित हो रही है, जिस घटने को आप कह रहे हैं, इस घटना को आप इतने नॉर्मल में नहीं लीजिए कि एक बच्ची ने, जिसके पैर तार से बंधे हों, पैर सटे हों, और एक पतला गमछी जो मात्र एक फंसी लगी हो, आप उसके पैर में देखिए कहीं न कहीं कोई न कोई बिजली का शॉर्ट हो या कोई न कोई बहुत बुरे तरीके। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कन्हौली इलाके में जमीन हड़पने की नीयत से बेटों ने किया बाप पर हमला। एक कहावत है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी हाँ, ठीक ऐसा ही मामला जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र से निकल कर आ रहा है।
जहां बाप की जमीन को हड़पने के लिए बेटे ने बाप पर हमला कर दिया। घायल नवल किशोर राय ने बताया कि उनके 2 बेटों ने उनकी जमीन हड़पने और हत्या की नीयत से आज सुबह उन पर लोहे की रॉड और बांस से हमला कर दिया। नवल किशोर राय को कई जगहों पर गंभीर चोटें आई हैं। वो मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कन्हौली विष्णुदत्त यादव टोला बिशनपुरा के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि उनके दोनों पुत्र अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किए हैं और घर से अलग रहते हैं। उनके दोनों पुत्र हमेशा उन पर दबाव बनाते रहते हैं कि सारी जमीन हमारे नाम पर कर दी जाए वरना आपकी हत्या कर दी जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर नवल किशोर राय ने मिठनपुरा थाना क्षेत्र में अपने बेटे धर्मेंद्र कुमार और जितेंद्र कुमार के ऊपर लिखित रूप में शिकायत दर्ज करवाई है। मारा है, लड़का मारा है, धर्मेंद्र कुमार और जितेंद्र कुमार। दोनों आपका बेटा है? जी। साथ में रहते थे? नहीं, साथ में नहीं, वो अलग रहता है। शादी अपना मर्जी से किए हुआ है और अपना मर्जी से वो अपना जबरदस्ती जमीन बेचने के चक्कर में हत्या करने को चाह रहा है। इधर लेके आइए, लग रहता था जी। हाँ, लग रहता है। मारपीट काय के लिए हुआ है? मारपीट जमीन के लिए हुआ है। आपका जमीन जी चाहता है कि हमको मिल जाए? हाँ, हमको मिल जाए, हम ले जमीन और लेके उनको हत्या कर दें। घर भी तोड़ दिया है और बेटी के भी मार के उसको बहुत ज्यादा मार के बोला है। जी जी, कन्हौली विष्णुदत्त यादव टोला। बेटा लोग का क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार और जितेंद्र कुमार। दोनों शादीशुदा है? जी। घर पे नहीं रहता है? घर पर सब रहता है, इस घर नहीं रहता है। आपके साथ नहीं रहता? नहीं, हमारे साथ नहीं रहता है। हमारे साथ सिर्फ बेटी रहती है। कहाँ चोट लगा? चोट यह सर में लगा हुआ है, यह कटा हुआ है और यह जांघ में लगा हुआ है, पीठी पर लगा हुआ है। कौन चीज से मारा है? मन बांस से और रड से, रड जो यहाँ लग गया है। सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया में पानी गिरने के विवाद में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट, जिसमें एक पक्ष घायल हो गया। जिले के सदर थाना के मझौलिया मोहल्ले में पानी गिरने के विवाद में 2 पक्ष में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। मोहम्मद नशीम ने बताया कि मोहम्मद तनवीर उर्फ सिद्धू, मोहम्मद गुड्डू और अली रजा ने मिलकर मोहम्मद नसीम और मोहम्मद जसीम को बुरी तरीके से मारपीट कर घायल कर दिया। उन्होंने बताया कि इन लोगों ने पहले भी कई बार मना किया है कि पानी गिराने से, मगर वो लोग नहीं मानते। आज भी जब उन्होंने सुबह पानी गिराने से मना किया तो उनके द्वारा हमला कर दिया गया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। अरे बगल में है मेरा घर, एक वो जो है रास्ता पे पानी बहाता है। एक दिन का बात नहीं है, बार बार है। एक गुलाब पहले उसको बोल चुके थे, दूसरा गुल उस पे घर पे गए थे समझाने, तो उसका एक गुड्डू बेटा है और एक सुड्डू। अब पिता मोहम्मद पिता मोहम्मद अली राजा, तीनों ने मिल के बांस से हमको मारा है और रड से मारा है। हाथ डैमेज हो गया है। अभी कहाँ इलाज करवा रहे हैं? अभी हम सदर में हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम मझौलिया, पोस्ट खपरा, थाना सदर। सदर थाना से? जी। क्या है? ये पहले जो है भतीजा को हमको मारिस और उसके बाद दोबारा हमको जो है मारिस। काहे मारे? दोबारा पानी बहा रहा था तो उसको मना करने गया तो बोला कि जो करना है से करो, वहीं पर जो रड से मारा है। कहाँ चोट लगा? सर में लगा हुआ है, यहाँ गर्दन जो है खोखरा हुआ है। विश्व स्तनपान दिवस के मौके पर सदर अस्पताल से जागरूकता रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। विश्व स्तनपान दिवस के अवसर पर शनिवार को सदर अस्पताल से जागरूकता रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। इस रैली के माध्यम से लोगों को स्तनपान से संबंधित जागरूक किया गया। 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक पूरी दुनिया में स्तनपान दिवस मनाया जाता है। इसी के तहत हर वर्ष सदर अस्पताल से जागरूकता रैली निकाली जाती है। इस रैली में सीएस, डॉक्टर, नर्स, एएनएम आदि शामिल हुए। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने कहा कि बच्चों के लिए मां का दूध अमृत के समान होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसे मां का दूध ही पिलाना चाहिए। स्तनपान से बच्चों के साथ साथ महिलाओं को भी फायदा होता है। निकली हुई है, मां का महत्व लोग भी है और रेजोनेंस जो हो रहा है आज के समय में बच्चे का दूध, मां का दूध पा रहा है, वैसे ठीक के ये लगी। शहीद एक्सप्रेस में एक व्यक्ति हुआ नशाखुरानी गिरोह का शिकार।
मुजफ्फरपुर पहुंचने पर जीआरपी ने सदर अस्पताल में करवाया भर्ती। अंबाला से मुजफ्फरपुर आ रहे युवक को नशाखुरानी गिरोह ने अपना शिकार बनाया है। नशा खिलाकर सारा सामान और मोबाइल लूट लिया। युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक शिवहर जिले के रेजमा गांव का रहने वाला है। होश आने के बाद युवक ने बताया कि वह अंबाला से शहीद एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ा था। कुछ दूर ट्रेन चलने के बाद पास में बैठे व्यक्ति से जान पहचान हो गई। जब ट्रेन काफी आगे बढ़ गई तो उन लोगों ने बैग से फ्रूटी निकाला। फ्रूटी को 3 गिलास में डालकर मुझे भी पीने के लिए दिया। फ्रूटी पीते ही नींद आ गई। उसके बाद लखनऊ में हल्का हल्का होश आया। काफी आगे आने के बाद देखा तो बैग और मोबाइल गायब थे। बैग में 27,000 रुपए नगद रखे हुए थे। युवक ने मुजफ्फरपुर स्टेशन पर आकर जीआरपी को लूट की जानकारी दी है। युवक की हालत देखते हुए जीआरपी ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। दरअसल सर, मैं अंबाला से मुजफ्फरपुर के लिए टिकट लिया था और अंबाला जब ट्रेन में मैं चढ़ा हूँ शहीद एक्सप्रेस में, तो मुझे ऑलरेडी उसमें 2 बंदे जो है जनरल बोगी में मिले थे, जिन्होंने मुझे बोला कि भी यहाँ पे आके बैठ जाओ मेरे पास में। मैं बैठ गया सर, और बैठ जाने के बाद में ऐसे हाल चाल पूछते पाछते जो है अपना थोड़ा दूर निकले, करीब 20-25 किलोमीटर दूर आगे निकले, तो उन्होंने मेरे से पूछा भी तुम्हें कहाँ जाना है, तो मैंने कहा मुझे मुजफ्फरपुर जाना है। फिर उसके बाद बस यारी दोस्ती की तरह बातें करने लग गए, हमें भी लखनऊ जाना है, ये है वो है। ये बात के दौरान उन्होंने मेरे को जो है कि कोल्ड ड्रिंक अपने बैग से निकाला, और कोल्ड ड्रिंक मतलब इन द सेंस कि फ्रूटी था जी, तो फ्रूटी निकाला और 3 कप में फ्रूटी डाला सर, और एक हमको पिलाया और एक मेरा साथी था उसको भी पिलाया, एक खुद पिया जी। तो हम 2 आदमी तो खैर बेहोश हो गए, उसका तो पता ही नहीं क्योंकि वो मिला ही नहीं सवेरे। अब दोनों आदमी हम लोग बेहोश हो गए। बेहोश हो जाने के बाद में जी आज जो है हम लोग सवेरे 11 साढ़े 11 बजे होश में आए हैं ट्रेन में, तो देखा कि भी ना तो मेरा बैग है ना मेरा मोबाइल है। बैग में क्या क्या था? बैग में मेरे जैसे ऑफिस का जो हम लोगों का अपना पर्सनल रजिस्टर होता है वर्किंग का, वो मेरे 2 रजिस्टर थे। एक मेरा खुद का रजिस्टर था जो मैं अपना जो भी कुछ काम करता हूँ, प्राइवेट काम, पार्ट टाइम काम करता हूँ, उसका रजिस्टर था। और बटुआ था, बटुए में भी पैसे थे। कितने पैसे थे? बटुए में मेरे 1500 रुपये थे जी, और 27,000 रुपया मैं बैग में रखा हुआ था। 27,000। अच्छा, अब कोई कहे कि भी मैं बैंक में क्यों नहीं डाला, मैं एट ए टाइम वहाँ से चल पड़ा था जी, मेरे को बैंक भी जाने की नौबत नहीं आई। आगामी स्वतंत्रता दिवस पर जनता दल यूनाइटेड के द्वारा सभी अनुसूचित जनजाति मोहल्ले में झंडा तोलन का कार्यक्रम किया जाएगा। इस स्वतंत्रता दिवस पर जनता दल यूनाइटेड ने जिले के सभी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मोहल्ले में झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया है। 15 अगस्त के दिन जिले के सभी अनुसूचित जातियों की बस्ती में पार्टी की ओर से झंडा तोलन किया जाएगा, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति पार्टी के पदाधिकारी अपने हाथों से झंडोत्तोलन करेंगे। इस अवसर पर दलित जाति के सभी लोग मौजूद रहेंगे। वहीं 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक पार्टी की तरफ से ग्राम संसद का आयोजन होगा। ग्राम संसद जिले के सभी पंचायतों के वार्ड स्तर पर आयोजित होगी, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों के अलावा उस वार्ड की जनता भी मौजूद रहेगी। गौरतलब है कि आम चुनाव 2024 को देखते हुए जदयू लगातार दलित महादलित टोले में कार्यक्रम कर रही है। इसी के तहत इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। साथ ही 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक ग्राम संसद का आयोजन होगा। क्या कुछ बनाया गया? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जिला जनता दल यूनाइटेड के परमादरणीय जिलाध्यक्ष राम बाबू कुशवाहा ने मुझे पुरहनी प्रखंड जनता दल यूनाइटेड का प्रखंड प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी का बहुत सारा कार्यक्रम आज की बैठक में निर्धारित की गई है, जिसके क्रम में 15 अगस्त को पुरहनी प्रखंड के और मुजफ्फरपुर जिला के तमाम प्रखंडों में महादलित बस्ती में
उस मोहल्ला के जो वरिष्ठ नागरिक होंगे अनुसूचित जाति जनजाति के, वो झंडोत्तोलन करेंगे, वो झंडा फहराएंगे और राष्ट्रीय पर्व के रूप में जनता दल यूनाइटेड अनुसूचित जाति जनजाति के मोहल्ला में पर्व के तौर पर मनाएगी। इसके अलावे 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक मुजफ्फरपुर के 16 प्रखंड के सभी पंचायतों में जनता दल यूनाइटेड ग्राम संसद परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसके लिए प्रखंड स्तर पर प्रखंड प्रभारी, प्रखंड विधानसभा प्रभारी एवं प्रदेश के द्वारा प्रदेश विधानसभा प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इस क्रम में प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर एवं खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।